हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के हालात बदलने के लिए यूके या अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप यूके और अमेरिका जाने का सोचना छोड़ दें। बल्कि मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊँगा यूरोप के, जो कि यूरोप का सबसे मजबूत मुल्क समझा जाता है और जिसका पासपोर्ट इतना मजबूत समझा जाता है कि अगर 200 मुल्क टोटल दुनिया में है तो इसका पासपोर्ट टॉप 5 पासपोर्ट्स में आता है। उसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास इस मुल्क का नेशनलिटी और पासपोर्ट होता है वो दुनिया के 190 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं और वहाँ पे वो वीज़े के बगैर जा सकते हैं। यहाँ के लोगों का इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दोस्तों, ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे यूके से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और यहाँ पे यूके से ज़्यादा ये महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। यहाँ पे क्राइम रेट ना होने के बराबर है और यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वो एक तो अच्छी अर्निंग करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं और दुनिया का, जैसे मैंने बताया, सबसे सेफ मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए ये एक ड्रीम है, एक ख्वाब है ये मुल्क। और दोस्तों, ये वाकई में एक ख्वाब होना भी चाहिए क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे जाके आप अपनी फैमिली के हालात बदल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप अपनी फैमिली के हालात बदलने के लिए ही बाहर जा रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ही अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छा रोज़गार हो या आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो तो आप कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। आप क्यों बाहर जाएंगे? अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के आप क्यों दूर जाएंगे? उनसे अलहदा क्यों होंगे? लेकिन आप ये कुर्बानी इसलिए देते हैं कि आप उनका लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो ख्वाहिशात करें, उनकी ख्वाहिशात को आप आसानी के साथ पूरा करें। और अभी यहाँ पे पाकिस्तान या इंडिया में इस वक्त जो आपके हालात हैं उसमें आप इन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के सबसे मजबूत और ताकतवर तरीन मुल्क बेल्जियम की। दोस्तों, बेल्जियम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि बेल्जियम जो है यूरोप में वाक़ है और इसके इर्द गिर्द जो इसकी नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके पड़ोसी मुल्क हैं, वो हैं जर्मनी, फ्रांस और हॉलैंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि आप बेल्जियम में किस तरह जा सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, आपकी सैलरी वहाँ पे कितनी हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आप फ्री कैसे जा सकते हैं, यानी आपको एक पैसा भी खर्च नहीं हो और आप यहाँ पाकिस्तान या इंडिया से बेल्जियम में पहुँच जाएँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप जब ये वीडियो देख लेंगे तो यकीनन आप यूके या अमेरिका जाने का सोचना छोड़ देंगे, बल्कि आप बेल्जियम के लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है और यहाँ पे यूरो करेंसी चलती है और यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो सालाना जो मंथली जो सैलरी है, महीने की जो माहाना सैलरी है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 8 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है, जो कि यूके से ज़्यादा सैलरी है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो भी यूके से सस्ती है, यानी आप जितना सैलरी आपको जो मिलती है उसमें से आपके खर्चे यूके के मुकाबले में यहाँ पे कम होते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छी खासी रकम बचाकर पाकिस्तान या इंडिया में अपने प्यारों को भेज सकते हैं। दोस्तों, बेल्जियम का जो दारुल हुकूमत है उसे ब्रसेल्स कहते हैं और बेल्जियम में जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे, जैसे मैंने शुरू में बताया, बहुत ही महफूज और पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे सारी तकरीबन मज़ाहिब के लोग रहते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, यहाँ पे कश्मीरी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बड़ी मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ पे मॉस्क भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गिरजाघर भी हैं, मंदिर भी हैं और सिखों की जो मजहबी मुकामात हैं वो भी यहाँ पे वाक़ हैं। तो और तमाम लोग जाते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल आते हैं तो यहाँ पे दिवाली भी बड़े शौक़ से मनाई जाती है और उसमें मुसलमान हिंदुओं के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। और जब ईद का मौका आता है तो ईद बड़े जोश से मनाई जाती है और हिंदू और सिख भी मुसलमानों के साथ इसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह जो क्रिसमस आता है तो मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियंस के साथ मिलकर क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। यानी कहने का मकसद ये मुल्क ऐसा है जहाँ पे आप जाते हैं, आप कमाते हैं, लेकिन साथ साथ आप पुरसुकून भी रहते हैं और बहुत ही आप मेंटल पीस में रहते हैं। आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती और आपके घर वाले भी यहाँ पे खुश होते हैं कि हमारा हस्बैंड या हमारा बेटा या हमारा भाई एक अच्छे मुल्क में चला गया है। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉपिक की तरह कि किस तरह आप बेल्जियम में जा सकते हैं और कौन कौन सी आपको जॉब यहाँ मिल सकती हैं। दोस्तों, बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा है वो जॉब्स हैं वो हैं होटलिंग की, रेस्टोरेंट्स की। उसमें होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में अगर हम आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं साल भर। ये ऐसी जगह पे वाक़ है कि इसे कहते हैं कि यूरोप का दिल, सेंटर ऑफ यूरोप में ये वाक़ है। तो यहाँ पर टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और यहाँ साल में बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो होटलिंग का बिज़नेस यहाँ बहुत चलता है। तो होटलिंग में दोस्तों, अगर आप शेफ़ हैं, कुक हैं, या आप वेटर बन सकते हैं, वेट्रेस बन सकते हैं, या आप हाउस कीपिंग के काम कर सकते हैं, रूम सर्विस के काम कर सकते हैं, या आप अगर
पढ़े लिखे हैं तो वहाँ पर होटल के अकाउंटेंट आप बन सकते हैं, उनका हिसाब किताब तमाम देख सकते हैं, उनका वेयर हाउस होता है, उनका स्टोर होता है, वहाँ पे जो चीज़ों का सामान का हिसाब किताब रखना होता है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ड्राइविंग आती है, अगर पाकिस्तानी इंडिया में आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में यहीं पे कन्वर्ट करा लें, तो वहाँ जाके आपको होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक की ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा भी वहाँ पे टैक्सी वगैरह चलाने की जॉब आपको मिल सकती है, ड्राइविंग की वहाँ अच्छी अर्निंग है। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हेल्थ केयर के लोग होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए और डिस्पेंसर हो गए, वार्ड बॉय हो गए और फार्मेसी वाले हो गए, इन लोगों को भी वहाँ पे बड़ी हेल्थ केयर में अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं और अच्छी अर्निंग होती है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की वहाँ पे जो मैंने बताया कि महीने की 8 लाख सैलरी है, उनकी इससे भी ज़्यादा सैलरी वहाँ पे मिलती है। तो ये इन लोगों के लिए जॉब्स हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर है फार्मिंग, वहाँ पे खेती बाड़ी के हवाले से अगर आपको काम आता है, आपको प्लांटिंग आती है, आपको पौधे लगाना आता है, आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को पिक करना आता है, तोड़ना आता है, उनकी स्टोरेज करने आती है, उनको कैसे महफूज करते हैं, उनको पैक कैसे करते हैं, इस तरह के काम आते हैं, इनकी वहाँ पे बहुत जॉब्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे आ जाते हैं जो जिनको हुनर या कोई वो आता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं, कंस्ट्रक्शन के जो इदारे होते हैं वहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, बिजली का काम अगर आपको आता है, या प्लम्बर है, या आप जो कलर वगैरह का काम होता है घरों में और दीवारों पे कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है। इसके अलावा वहाँ पे जितने भी यानी इसके कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक काम है, शटरिंग के काम है, अगर ये आते हैं तो उनकी भी वहाँ बड़ी डिमांड है। फिर हम आ जाते हैं इस पे डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हमारे यहाँ होता है इम्तियाज़ है, हाइपर स्टार है, इस तरह के वहाँ पर भी डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत हैं। और डिपार्टमेंटल स्टोर तो बल्कि आई यूरोप से हैं, पाकिस्तान और इंडिया में बाद में ये बनना शुरू हुए हैं, पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, लेकिन यूरोप में तो तकरीबन 50 साल से ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो वहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत जॉब्स होती हैं, वहाँ पर सेल्समैन की जॉब होती है, वहाँ पर गाइड्स करने वालों की जॉब होती है स्टोर में, वहाँ पर चीज़ें सर्व करने की जॉब होती हैं, चीज़ें सर्व करते हैं कस्टमर को। इसके अलावा वहाँ पे जो जहाँ पे ये पूरा बिल वगैरह बनाते हैं, बिल चेक करते हैं, उनकी जॉब होती हैं, वहाँ पे गार्ड्स की जॉब होती हैं। तो डिपार्टमेंट स्टोर में भी अच्छी खासी जॉब होती हैं। इसके अलावा वहाँ पे और भी जितने भी स्किल्स हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं, उनको अच्छी खासी यहाँ जॉब्स मिल जाती हैं। और इन जॉब्स के लिंक जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ। अब इशू ये है कि आपको ये मालूम करना है कि जॉब हासिल कैसे हो, तो उसके जैसे मैंने बताया, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, 3-4 अच्छी वेबसाइट्स हैं, उधर आप जाएं। और उससे पहले, लेकिन जाने से पहले आपके कंप्यूटर में एक चीज़ सेव होनी चाहिए, आपका CV अच्छा बना होना चाहिए, खूबसूरत सा और यूरोपियन फॉर्मेट के मुताबिक, और आपका कवर लेटर। 2 चीज़ें बस आपके होनी चाहिए कंप्यूटर में। अब फिर आप मेरे जो लिंक है उसे ओपन करें डिस्क्रिप्शन में, ईमेल के और वेबसाइट्स के, जॉब वेबसाइट्स के मैंने लिंक दिए हैं, और उनमें आप अपने काम की देखें। अगर आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IT में एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, सॉफ्टवेयर आता है आपको, हार्डवेयर कंप्यूटर आता है, प्रोग्रामिंग आती है, तो इस तरह की जॉब जो भी मतलब आपके मुतालिक जॉब है वो देखें। या आपको पढ़े लिखे इतने नहीं है लेकिन आपको काम आता है, जैसे मैंने बताया प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कलर करना आता है, या शेफ़ हैं, कुक हैं, ड्राइवर, हर तरह की जॉब्स हैं। तो उसमें आप अपने हिसाब से जॉब पहले पिक करें और उधर अपना CV और कवर लेटर उस पर भेजें। CV में आपका लाजमी ईमेल एड्रेस आपका ज़रूर लिखा होना चाहिए और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखा होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको तो फ़ोन करके कांटेक्ट करेगा या ईमेल आपको भेजेगा। जब आप ये वहाँ पे भेज देते हैं जॉब के लिए, तो अगर एम्प्लॉयर को आपका एक्सपीरियंस जो होता है और आपका जो प्रोफाइल है वो पसंद आता है, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करता है और वो फिर आपको जॉब ऑफ़र पहले करता है, आपसे मालूम करता है आप जॉब करना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं यस मैं जॉब करना चाहता हूँ, मेरा पासपोर्ट वगैरह बना हुआ है, तो फिर वो वहाँ पे वर्क परमिट के लिए आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है, और जब उसे वहाँ से ओके मिल जाता है, फिर वो आपको यहाँ पे वर्क परमिट भेज देता है, जॉब ऑफ़र भेज देता है। जब जॉब ऑफ़र आ जाती है आपके पास, उसके बाद आप यहाँ पे बेल्जियम के जो एम्बेसी है, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में, वहाँ पे आप जाते हैं और आप उन्हें बताते हैं कि मुझे जॉब ऑफ़र आई हुई है, उसकी आप कॉपी एक देते हैं उन्हें। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए जिसकी कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका ID कार्ड की आपको कॉपी लेके जानी है, पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए कि आपने कोई क्राइम में मुलविस नहीं है, ना पहले थे ना अब हैं, और आपका यहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3-4
चीज़ें जो हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 3-4 चीज़ें हैं जी आप लेके जाते हैं और अपने 3 फ़ोटो लेके जाते हैं। वहाँ पे आप अप्लाई इधर वहाँ पे जमा कराते हैं, चीज़ें सबमिट कराते हैं एम्बेसी में। और सबसे इम्पोर्टेंट वही जो जॉब ऑफ़र का आपको ईमेल के ज़रिए उसने भेजा है या डॉक्यूमेंट के कोरियर के थ्रू भेजा है, वो आपने वर्क परमिट या जॉब ऑफ़र लेटर भी उसके साथ देना होता है। तो अमूमन आपको 10 से 15 दिन में वीज़ा वहाँ का मिल जाता है। अब आप फ्री कैसे आ सकते हैं, मैंने शुरू में बताया था, फ्री इससे आ सकते हैं, वहाँ के जो अच्छे एम्प्लॉयर होते हैं वो अमूमन जब आपको जॉब ऑफ़र करते हैं तो आपको टिकट भी दे देते हैं और वहाँ पे आपको वीज़ा फ़ीस भी दे देते हैं। और फिर वहाँ जब आप पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पे आपको रिहाइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं और वहाँ पे आपको मतलब एक अच्छी आपको एक लाइफ स्टाइल वहाँ पे मिल जाता है। और आप अच्छा एम्प्लॉयर अगर आपको लकीली मिल जाए, किस्मत से आपको अच्छा एम्प्लॉयर हो, तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ से वहाँ तक फ्री हो जाती हैं। तो इस तरह वहाँ जा सकते हैं और महीने के आप 7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में आप 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूके से ज़्यादा तनख्वाह है और जैसा मैंने बताया बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, महफूज तरीन मुल्क है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से कमाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात मैं आपको और बता दूँ, 5 साल बाद वहाँ पे आपको पीआर और नेशनलिटी भी मिल जाती है। जब पीआर या नेशनल, अगर आप 5 साल मुस्तकिल वहाँ रहते हैं। अच्छा, वीज़ा जो होता है वो उसका 2 किस्म के होते हैं। एक विज़िट वीज़ा होता है 3 महीने का और एक होता है जो काम करने वाले जो जाते हैं उन्होंने उन्हें 1 साल का वीज़ा देते हैं। और अगर आपका जो एम्प्लॉयर आपके काम से मुतमईन होता है तो फिर वो हर साल ये वीज़ा रिन्यू जाता है। लेकिन आप 5 साल मुस्तकिल रहते हैं तो फिर आपको नेशनलिटी और पीआर मिल जाती है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, नेशनलिटी मिल जाती है तो फिर यहाँ के जो नेशनलिटी वाले होते हैं उन्हें दुनिया के 200 में से 190 मुल्कों में वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ है। इसके अलावा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को भी वहाँ फिर बुला सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को चाहिए बेल्जियम के लिए अप्लाई करें, अच्छा खासा कमाएं, अच्छा खासा अपने फैमिली को यहाँ भेजें और अपना फैमिली का एक लाइफ स्टाइल बुलंद करें। और आपके बीवी बच्चों को जब लाइफ स्टाइल बुलंद होगा तो यकीनन आपको खुशी होगी। तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।